नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे घन और घनमूल। लेकिन अभी मैं पिछले वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गया। हालांकि मैंने हल किया था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताना भूल गया कि आप जैसे 145 का आप अगर वर्गमूल निकालते हैं लगभग वाली विधि से या फिर एवरेज में आप निकालते हैं, तो हमने क्या किया था साथियों कि इसके आसपास 12 का वर्ग 144 था और 13 का वर्ग 169 था। साथियों, हम क्या कर रहे थे कि √a प्लस माइनस b अपॉन में 2√a, इस फॉर्मूले से हम साथियों निकाल रहे थे 145 का वर्गमूल। साथियों, हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये और ये दोनों अंक तो ठीक हैं, आसपास ही हैं, लेकिन जो जितना करीब रहेगा यानी कि ये इससे ज़्यादा करीब है और ये थोड़ा ज़्यादा दूर है, अंतर देखा जाएगा कि ये और ये। तो हम जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसी से सॉल्यूशन बनाएंगे। कल मैंने सॉल्व किया था 12 से, जब सॉल्व किया था तो ये आया था बेटा, ये आया था 12.04 और ये आया था 12.08। साथियों, तो आपको इससे नहीं हल करना है, हमें इसी से हल करना है, जिससे कि भले ही मैंने अगर कोई भी संख्या अगर इससे करीब होती तो हम करते, यानी कि अगर 100 मान के चलते हैं 62 का पूछा होता तो ये इससे ज़्यादा दूर है लेकिन इससे करीब है, हम इसे घटा करके हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको ये हल समझ में आया होगा। हम चलते हैं साथियों घन और घनमूल में और समझते हैं कि घन और घनमूल में हमें क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें रहेंगी, यानी कि हमें ध्यान क्या क्या रखना है। तो पहले तो साथियों समझते हैं कि घन और घनमूल होता क्या है। घन और घनमूल, घन और घनमूल और आपको इसे लिखने का तरीका भी सीखना है, और आप कहीं पर लिखा हुआ है तो आप उसे पहचान भी सकते हैं कि किस तरह से हम इसे पहचानेंगे, तो थोड़ा सा पहचान भी याद रखेंगे। साथियों, घन का मतलब सीधा सीधा ये है कि 1 की घात में 3, 2 की घात में 3, 5 संख्याओं का ही लेकर के हम देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 4 की घात में 3 और 5 की घात में 3। साथियों, हमें क्या करना है, 1 का 3 बार गुणा करना है, यानी 1 एकम 1, 1 एकम 1, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1। इसके बाद 2 का अगर घन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा साथियों, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और सीधा आप इसे 8 बोलेंगे, ना कि 2 तिहाई 6। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप एक बार लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए और हमेशा के लिए याद रखने का प्रयास करिएगा। साथियों, अगर 3 का देखा जाए तो 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। साथियों, यहाँ पर ये जो बराबर लगा हुआ है इसे हम
एरो बना देते हैं, क्योंकि एक साथ दो बराबर नहीं लगते साथियों। या फिर आप इसे डैश करके लिखिए, वो भी अच्छा है कि आप इस तरह से डैश करके लिखें। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 और 16 चौको 64 और सीधा सीधा ये आ गया 64। यहाँ से 5 गुणे 5 गुणे 5 और ये 5 25 और 25 पंचे 125 साथियों। यहाँ पर मैं इसे एरो ही लगा देता हूँ, यानी कि तीर का निशान, जिसे आप लोग जनरल भाषा में बोलते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पता चले कि कोई बच्चा समझे कि सर ये तो भाग लिख करके चले गए हैं आप, तो ऐसा नहीं साथियों। आपको ये घन तो आसान है, आपको समझ में आया होगा कि अगर हम घन कर दें इस तरह से तो इसे 1 का घन बोला जाएगा, 2 का घन बोला जाएगा, 3 का घन बोला जाएगा, 4 का घन बोला जाएगा और 5 का घन बोला जाएगा। साथियों, हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि घनमूल अगर बोलते हैं, घनमूल तो 1 का ही घनमूल इस तरह से लिखेंगे और 1 का घनमूल क्या हो जाएगा साथियों, 1 ही होगा। 8 का घनमूल, यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब आप घनमूल को दर्शाएंगे तो यहां पर 3 लिखेंगे और इस तरह से इसे आप लिखेंगे कि ये 8 का घनमूल 2 है। इस प्रकार से साथियों आपको इसी प्रकार से 27 का घात में ये जो लिखा हुआ है इस तरह से लिख देना है और आपको लिखना है कि ये 3 का है। इसी प्रकार से 64 के लिए 64 बराबर में 4 और ये 125 और ये यहाँ से 5। साथियों, एक विशेष बात ये ध्यान रखना है कि अगर संख्या कोई भी माइनस में है, मान के चलते हैं -1 है और इसका हमें घन करना है या फिर 3 का घन करना है और मान के चलते हैं 5 का घन हमें करना है। साथियों, विशेष रूप से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि -1 गुणे -1 गुणे -1 और यहाँ से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एक माइनस लगेगा, यानी कि सीधा सीधा आप लिखेंगे -1। और इसी प्रकार से साथियों आप -3 गुणे -3 गुणे -3 करेंगे और इसे लिखेंगे -27, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन इसका माइनस होगा। साथियों, अगर हम इसी तरह से 5 के लिए करें तो -5 गुणे -5 गुणे -5 और सीधा सीधा आप लिखेंगे -125। यानी कि कोई भी अगर संख्या है, अगर वह माइनस में है तो माइनस का निशान जरूर आएगा जब हम घन कर रहे हैं। वर्ग में ऐसा नहीं होता है। वर्ग में आप देख सकते हैं कि -1 का वर्ग अगर करते हैं तो -1 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस और सीधा सीधा 1 ही आता है। या फिर एग्जाम्पल ले सकते हैं 3 का 3 -3 गुणे -3 और माइनस माइनस प्लस और ये हो गया साथियों 9। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हमें थोड़ा याद रखने का प्रयास करना है कि हम किस प्रकार से घनमूल ज्ञात करते हैं। हालांकि घनमूल ज्ञात करने के लिए एक ही विधि अभी तक हमारी जानकारी में है, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम घनमूल ज्ञात करेंगे और इसके 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है
और हमेशा के लिए इसे याद रखना है। साथियों, मैं यहाँ पर स्पेस है और मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये मैंने केवल और केवल यहाँ पर मैंने घन के लिए बताया, यहाँ पे घनमूल के लिए बताया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वर्ग के बारे में बताया है। वर्ग साथियों, तो मैं बता रहा था कि वर्ग जब कोई भी संख्या माइनस में लिखी है तो उसका वर्ग करेंगे तो वह प्लस में ही आंसर आएगा। 3 का भी वर्ग कर रहे हैं तो +9 ही आ रहा है, लेकिन घन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। घन में जब हम माइनस की संख्या का घन करते हैं तो हमें माइनस मिलता है। साथियों, अब हम ये मैंने 2 प्रश्न लिखा है। क्या है कि अभी लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा जब तक प्रश्न ही लिख लेता हूँ। साथियों, तो अब हम इसका घनमूल निकालेंगे और घनमूल निकालने के लिए आपको इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा या फिर डायरेक्ट ही बोल दिया जाएगा कि आप 9261 का घनमूल बताइए, या फिर ये लिखा हुआ है 8640 का घनमूल बताइए। अगर यहाँ पर 3 नहीं लिखा है तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये घनमूल नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है वर्गमूल। साथियों, सीधा सीधा हम यहाँ पर 3 अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, घनमूल है। आपके प्रश्न पत्र में इस तरह से लिखा हुआ होगा, तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि ये घनमूल हमसे पूछ रहा है। साथियों, मैं यहाँ पे इसका हल बना रहा हूँ। सीधा सीधा हम इसका गुणनखंड करेंगे और ये 9 2 6 1 और देख रहे हैं साथियों कि ये लास्ट की संख्या 1 है। तो जब लास्ट की संख्या 1 रहती है तो हमें जानकारी होती है कि ये तो भाई 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। साथियों, हम इसे 3 से कर लेते हैं, देखते हैं कि 3 से कट हो रहा है कि नहीं। तो 3 से 3 तिगाई 9 और ये 3 तिगाई 9, 2 संख्याओं को लेकर करेंगे। एक संख्या छोटी है इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्योंकि हम लगातार 2 संख्याओं को लेकर के चल रहे हैं। 3 का पहाड़ा कि 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 अट्ठे 24 और 3 सते 21, क्योंकि यहाँ से 2 बच करके जाएगा। यहाँ से साथियों अब हम फिर से इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3 और ये 0, 3 दूनी 6 और ये 3 नवा 27। फिर 3 से देख लेते हैं साथियों कि कट हो रहा है कि नहीं। तो 3 तिगाई 9, 3 चौको 12 और ये 3 तिगाई 9, 3 तिगाई 9। साथियों, आप अगर घनमूल याद कर लेते हैं तो आपको ये अंदाजा जरूर होगा कि ये किसका घनमूल है। ये सीधा सीधा 7 से कट होगा, 7 चौक 28, 7 नैया 63 और ये सीधा सीधा हम इसे 7 से 7 सता 49। तो कुछ चीजें हमें साथियों याद भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैथ में केवल और केवल समझना है। पहाड़ा हम लोग याद करते हैं। हालांकि मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे सीनियर एक बार ऐसे उन्होंने पूछा, मैं बोला कि भैया मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से पढूं, क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि याद करते हो कुछ चीज़ें कि नहीं। तो मैंने बोला कि भैया कैसे, साइंस के
टॉपिक को मैं कैसे याद करूं, समझ के ही काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि अच्छा ये बताओ मैथ को समझते हैं कि याद करते हैं। तो मैंने बोला कि भैया सीधी सी बात है कि मैथ को समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ 3 का पहाड़ा आप सुना के बताओ। तो उन्होंने बताया, मैं बोला कि क्या भैया आप 3 का पहाड़ा पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि 3 का पहाड़ा आपको इसलिए याद है क्योंकि आप चिल्ला चिल्ला करके छोटी क्लास में याद किए हैं और अब वो 3 का पहाड़ा आपसे भूलेगा नहीं। साथियों, इसी तरह से हमें भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूँ तो याद करना पड़ेगा। तो आप याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सीधा सीधा आपको क्या करना है साथियों, इसे व्यवस्थित रूप से लिखना है। पहले तो इसे आप लिखेंगे, यानी कि आप बगल में ही इसका गुणनखंड कर लिए और फिर यहाँ पर 3 लिख करके और 3 गुणे 3 गुणे 3 और 7 गुणे 7 गुणे 7। साथियों, मैं थोड़ा सा बराबर से लिख देता हूँ। यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7। साथियों, हम क्या करेंगे कि ये 3 के लिए और ये 7 के लिए 3 3 तिर्यक जोड़ा नहीं बनाया जाएगा। तिर्यक या फिर 3 संख्याओं 3 3 का तिर्यक लेकर के चलेंगे और ये सीधा सीधा इस 3 के कारण एक 3 बाहर आएगा और ये 7 के कारण एक 7 बाहर आएगा और ये सीधा सीधा 7 तियां 21। यानी कि साथियों ये 9261 का घनमूल जो होगा 21 होगा और साथियों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों हमें इसे भी हल करना है। साथियों ये 2 से कट हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा जगह लेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ थोड़ा ऊपर से हल करना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि जितनी भी जो कोई भी हल 2 से कट हो रहा है तो वो छोटी संख्या है 2 और धीरे धीरे कट होगी, तो हो सकता है कि इसका गुणनखंड लंबा चला जाए। इसलिए मैं क्या करता हूँ साथियों कि 86 या फिर 8640 का गुणनखंड हम करके हल करेंगे। तो 2 से 2 2 चक्को 8 2 तिहाई 6 और ये 2 दूनी 4 और ये 0। फिर 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक्का 12 और ये 0। फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 संख्या लगातार जब हम लेंगे साथियों तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। 2 अट्ठे 16 और ये 0। फिर 2 से 2 पंचे 10 और ये 2 चक्को 8 और ये 0। फिर 2 से करेंगे साथियों तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 सत्ते 14 और ये 0। फिर 2 से 2 एकम 2 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। साथियों यहाँ पर लिखा हुआ 135 और देखते हैं साथियों कि ये 3 से शायद कट होगा। 3 से 3 चको 12 और बचा एक तो 3 पचे 15। फिर 3 से 3 एकम 3 3 पचे 15 और यहाँ से 3 और ये 3 पचे 15 और यहाँ से साथियों 5 और ये बच गया क्या 1। साथियों एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि इसका गुणनखंड कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। हमने नहीं, मैंने। तो साथियों 2 से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई नहीं चेक कर लेते हैं। 2 से 2 चक्को 8 2 तिहाई 6 और 2 से 2 दूनी 4 0। 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक्का 12 और ये 0। 2 से
2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16 और 0, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0, 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और ये 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 चौको 12, 3 चौको 12 और बचा 1 तो 3 पचे 15, 3 से 15 तिहाई 45, 3 से 5 और ये बच गया 1। साथियों, आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि 4640 किसी का घनमूल नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें 5 का भाग कर दें, 5 का भाग कर दें साथियों, तो ये घनमूल हो जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि 8640 में किसका भाग कर दें कि यह पूर्ण घन बन जाए, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसका गुणा कर दिया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। साथियों, जब हमें भाग करने के लिए पूछा जाएगा तो हम 5 से भाग करेंगे और ये 5 से भाग जब हो जाएगा तो हमें गुणनखंड में ये संख्या मिलेगी और आप इसका हल बता सकते हैं। अगर आपको गुणा करने के लिए बोला जा रहा है कि किसका गुणा कर दिया जाए कि ये पूर्ण घनमूल हो जाए, तो आप सीधा सीधा 5, 2 और 5 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 25 का गुणा कर देने पर यह पूर्ण घन हो जाएगी। साथियों, मैं इसे भाग के हिसाब से कर देता हूं कि यदि पहले इसका गुणनखंड हम लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और 3 1 2 और ये भी साथियों ये इसी के साथ में है, गुणे में 5। साथियों, इसमें हम 5 से अगर भाग कर दें, 5 से अगर भाग कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी साथियों, 5 से 5 एकम 5 और बचेगा यहाँ पर 3, 5 सते 35 और बचेगा 1, तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 1728 और इनका जो भी जोड़ा बन रहा है ये 5 गायब हो जाएगा और सीधा सीधा आप इस तरह से लिख सकते हैं इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 5 6 और यहाँ से 3 गुणे 3 गुणे 3। और आपको क्या करना है, 2 का 2 जोड़ा बन रहा है और 3 का हमें एक ही तिर्यक अगर देखा जाए तो तिर्यक मिल रहा है। और साथियों, आप इसे लिख करके 2 गुणे 2 गुणे 3 और आंसर बोल देंगे कि 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और ये पूर्ण घनमूल हो जाएगा। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये हल समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक लाइन अच्छे से समझिए कि कहाँ पर क्या बताया गया है, आप इनके हल किस प्रकार से हल करेंगे। आप पहले से ही प्लानिंग कर लीजिए। आप अगर पहले से ही प्लान रखते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर सामने से आ रहा है तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से बना पाते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।